जी, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, आपके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं और ईश्वर ने आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा नहीं किया है, आपको पैसे नहीं मिले, आपको स्वास्थ्य नहीं मिला, आपको परिवार नहीं मिला, आपके दोस्त नहीं मिले, तो ये मूवी आपके सोचने का नज़रिया चेंज कर देगी। ये मूवी आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी में किस तरह से हम लड़ सकते हैं, किस तरह से हम ज़िंदगी में किसी भी हालात में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये मूवी है क्रिस्टी ब्राउन की, और इस मूवी में माई लेफ्ट लेग इसका नाम है, और इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं मूवी। इस मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक पर्सन दिखाया जाता है, उनका नाम होता है पैट्रिक ब्राउन। पैट्रिक ब्राउन एक सिंगल पर्सन होते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि उनकी जॉइंट फैमिली होती है, और जॉइंट फैमिली के पैट्रिक ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं। और हम हॉस्पिटल पे यहाँ पे सीन के साथ में इस मूवी की शुरुआत देखते हैं कि पैट्रिक को नर्स आकर बताती है कि उनको बेटा हुआ है, और वो जो लड़का है, उनका जो बच्चा है, उनको एक डिसीज़ है सेवरल पेनिसिल की। सेवरल पेनिसिल एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें इंसान का कोई भी शरीर, कोई भी अंग काम नहीं करता है। ना कि तो वो बोल सकता है, ना ही उनके हाथ पैर हिल सकते हैं, केवल उनका एक लेफ़्ट लेग ही काम करता है। सो ये सुनने के बाद पैट्रिक को बहुत ही बुरा लगता है, और वो तुरंत ही वहाँ से बार में जाते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि वो एक ड्रंकर पर्सन होते हैं, एक बहुत ही पियक्कड़ किस्म के पर्सन होते हैं। शराब में वो बहुत ज़्यादा डूबे रहते थे, ये उनकी बुरी आदत रहती है। अब मूवी से हमें पता चल जाता है कि बिल्कुल भी पैट्रिक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और वो अपने बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी तरह से समय निकल जाता है और 7 साल बीत जाते हैं। अब और वो नाम रखते हैं उनके बेटे का क्रिस्टी ब्राउन। क्रिस्टी अब बड़े हो चुके हैं। हम देखते हैं कि डिनर टेबल पे या सभी जगह उनको क्रिस्टी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता, और वो हमेशा उसे डोमिनेट करते हैं। उनको लगता है कि वो अपाहिज है। लेकिन दूसरी तरफ हम उनकी मॉम को देखते हैं। उनकी माँ क्रिस्टी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करती है, उनको बहुत लव करती थी, और वो हमेशा क्रिस्टी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती हैं। और क्रिस्टी को भी उनकी मॉम के साथ में उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। हम यहाँ पे एक सीन देखते हैं कि एक दिन हम देखते हैं कि उनकी मॉम और क्रिस्टी की मॉम और क्रिस्टी अकेले ही एक घर पे होते हैं। ऑल ऑफ सडन हम देखते हैं कि उनकी मॉम को वो एक कुछ करने में हेल्प करते हैं, और दिखाते हैं कि किस तरह से क्रिस्टी का पूरा शरीर काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी लेफ़्ट लेग ही काम करती है। उनकी बाएं पैर ही उनका काम करता है, और उसी से ही वो सारा काम करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि उनकी मॉम को क्रिस्टी के लिए काफ़ी केयर है। उनको लगता है कि क्रिस्टी के लिए हालांकि क्रिस्टी चल फिर नहीं सकते, अपाहिज है, लेकिन फिर भी उनकी मॉम उनसे बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, और उनका पूरी तरह से वो ख्याल रखती है। अब एक दिन हम ये सीन देखते हैं कि क्रिस्टी को ऊपर आवाज़ सुनाई देती है अपनी मॉम की। अब वो देखती है कि उनकी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्रिस्टी और उनकी मॉम ही घर पे होते हैं। हम देखते हैं क्रिस्टी की मॉम प्रेग्नेंट होती हैं और नीचे बेहोश हो जाती हैं। क्रिस्टी हालांकि चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल से पहली बार वो अपने पैर से लड़खड़ाते हुए नीचे जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, और वहाँ जो अलार्म क्रिस्टी के लिए रखा होता है, क्योंकि क्रिस्टी की कंडीशन ऐसी होती है कि इमरजेंसी अलार्म्स रहते हैं उनके पास, उस अलार्म को वो बजा देते हैं। उस अलार्म को बजाने के बाद जो पड़ोसी होते हैं वो वहाँ आते हैं, वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, और ये देखते हैं हम कि ये देखने के कारण क्रिस्टी की मॉम की जान बच जाती है। उनके डैड को ये चीज़ आश्चर्य होती है कि किस तरह से क्रिस्टी ने ऐसा किया है, लेकिन फिर भी वो उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो पैट्रिक होते हैं, क्रिस्टी के जो फादर होते हैं, वो क्रिस्टी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनको कहीं ना कहीं उनकी जो हैंडीकैप्ड रहती है उसके कारण से वो उनको डिसअपॉइंटमेंट होता था। वो उनको एज अ हैंडीकैप ट्रीट करते थे, और हमेशा ही वो उनको डोमिनेट करते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि क्रिस्टी, उनके पेरेंट्स, उनके जो सिस्टर्स और ब्रदर्स थे, वो कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्लेट पर लिखकर क्रिस्टी उसका आंसर दे देते हैं जो उनके भाई और बहन पढ़ते हैं। हालांकि क्रिस्टी को पढ़ाई एजुकेशन नहीं मिली है, फिर भी क्रिस्टी उनका बिल्कुल सही आंसर देते हैं। यह देखकर उनकी मॉम बहुत खुश होती है, उनको बहुत अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन क्रिस्टी के फादर कहते हैं ये तो एक मामूली सा काम है, ये तो ठीक है, उन्होंने तुक्के पे कर दिया होगा। वो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब इसी बीच हमें क्रिस्टी की लाइफ की भी पता चलती है कि उनके भाई बहन, उनके पेरेंट्स, हर कोई, उनकी मॉम, हर कोई उनको क्रिस्टी को बहुत ही अच्छी तरह से रखते थे। हालांकि वो हैंडीकैप्ड है, लेकिन फिर भी खेलने के लिए उनके भाई बहन उनको अपने साथ में ले जाते और अपने साथ में ही खिलाते थे। वो कहीं से भी उनको ऐसा एहसास नहीं होने देते थे कि बिल्कुल ही वो अलग हैं। एक दिन हम फिर से सीन देखते हैं कि एक क्रिस्टी देखते हैं कि उनके भाई बहन कुछ पढ़ रहे होते हैं, तभी वो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जब
उनके फादर ये देखते हैं तो वो वापस से उसे ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल को बना हुआ देखकर क्रिस्टी बड़ा ही अजीब रिस्पॉन्स करते हैं और उसे अपनी बॉडी से, क्योंकि हाथ पैर तो वो नहीं हिला सकते, तो अपने बॉडी से ही वो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटा देते हैं। फिर से वो, क्योंकि उनका सिर्फ लेफ्ट पैर ही काम करता है, सो वो लेफ्ट पैर के थ्रू फिर से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि वो लिखते हैं MOTHER, मदर। ये देखते ही सारे फैमिली मेम्बर्स शॉक हो जाते हैं। हालांकि ऐसा लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने उल्टे पैर से, जबकि उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, उन्होंने जिस तरह से ये लिखा होता है, यह देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इस दिन उनके पापा को लगता है, उनके फादर जो पैट्रिक होते हैं, उनको भी लगता है कि क्रिस्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा ज़रूर है। हमेशा उनको लगता था कि उनके बेटे हैंडीकैप्ड है, लेकिन यह देखकर और उनकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। उनके फादर क्रिस्टी को अपने बार पे ले जाते हैं अपने साथ और वहाँ जाके वो बोलते हैं कि देखो इसे, ये हैंडीकैप नहीं है, ये जीनियस है, ये मेरा बेटा है। इस तरह से जब वो क्रिस्टी को सबके सामने एक्सपोज करते हैं तो क्रिस्टी को भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लगता है। यहाँ उनको उनका आत्मविश्वास वापस मिलता है। उनको लगता है कि उनके फादर ने इतने लोगों के सामने उनको एक प्राउड महसूस कराया। सो ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्रिस्टी के लिए। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टी का 17th बर्थडे सेलिब्रेट होता है। हालांकि क्रिस्टी बहुत ही मुश्किल से, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वहाँ वो केक के सारे कैंडल्स को बुझा पाते हैं और फिर भी वो अपने, अब हम देखते हैं कि क्रिस्टी भी बड़े हो चुके हैं और वो अपना सारा काम खुद भी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ काम वो खुद भी करने लगे और क्रिस्टी अब पेंटिंग भी करने लगे। हम देखते हैं कि वो पैरों से पेंटिंग करते हैं, सिर्फ क्योंकि लेफ्ट है, पैर ही उनका काम करता है, वो लेफ्ट पैर पे लेग से ही पेंटिंग करते हैं और उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्रिस्टी की नेबर होती हैं जिस पे उनको क्रश होता है। सो वो उनको देखकर कहीं ना कहीं उनको क्रश होता है, लाइक करते थे। वो एक पेंटिंग बना के उनको उस गर्ल को भेजते हैं। जब वो लड़की वो पेंटिंग देखती है वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उस पेंटिंग में एक्सप्रेशंस बहुत ही बेहतरीन थे। लेकिन वहाँ हमेशा लिखा रहता है CB मीन्स क्रिस्टीन ब्राउन। सो उनकी फ्रेंड उनको बताती है कि देखो यहाँ पे तो लिखा है क्रिस्टीन ब्राउन। तो वो ये कंफर्म करने वो लड़की क्रिस्टी के पास जाती है। क्रिस्टी बताते हैं कि हाँ, ये पेंटिंग मैंने ही बनाई थी। वो लड़की उनको वो पेंटिंग देकर कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। यह सुनकर क्रिस्टी को बहुत ही बुरा लगता है। उनको बहुत ख़राब लगता है कि हैंडीकैप्ड होने की वजह से उस लड़की ने ऐसा उनको उनके साथ में रिप्लाई किया। क्योंकि जब कभी देखिए, जब कभी हमारे पास कुछ कमियां होती है, हमारे पास, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, हमें रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल की नहीं होती है। जैसे क्रिस्टी यहाँ हैंडीकैप्ड है, उनका पैर नहीं चल रहा है, लेकिन ये क्या उनकी खुद की जिम्मेदारी है क्या? कहीं ना कहीं अगर उनके पास ऐसी चीज़ है जो, और एक ह्यूमन हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हम किसी से मदद कर सके, तो हमें कभी भी ऐसे लोगों की ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कब किसके साथ कैसी कंडीशन आ जाए, कब किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्रिस्टीन को यहाँ पे बहुत ही हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा उनको हर्ट होता है। उनको लगता है कि वो हैंडीकैप्ड है, इस तरह ये उनको इस तरह से डोमिनेट किया जा रहा है। अब हम यहाँ क्रिस्टी के घर की हालत देखते हैं कि उनके फादर की जॉब चली गई है। और जैसा हमें पता है कि उनके फादर सिंगल अर्निंग पर्सन होते हैं, सिंगल वही रहते हैं जिनके बेस पे पूरा घर चलता था। अब उनके पास जॉब नहीं है। यहाँ क्रिस्टी ने एक आइडिया देते हैं सभी को। वो कहते हैं कि आप सब लोग मेरे को ट्रक के पास में लेके जाना, क्योंकि उनके ये ठंडी जगहों पे रहते हैं। इनको सरवाइव करने के लिए भी, डेली में अपने आपको गर्म रखने के लिए भी कोयले की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी क्रिस्टी के घर पे इतना पैसा भी नहीं है कि वो कोयले खरीद सके। सो हम देखते हैं कि क्रिस्टी ब्राउन एक प्लान बनाते हैं। वो बोलते हैं कि उनको कोयले की ट्रक के सामने वो जाएंगे और जैसे ही ड्राइवर का ध्यान क्रिस्टी के ऊपर जाएगा तो वो उनके जो भाई रहेंगे वो ट्रक के बोल्ट को ढीला कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। और जैसे ही ट्रक चलती है उसके ऊपर का सारा कोयला नीचे आ जाता है। अब इनके पास बहुत सारे कोयले आ गए, जिससे कि अब ये गर्म रह सकते हैं, गर्मी का महसूस कर सकते हैं। उनकी मम्मी कहीं ना कहीं, उनकी मॉम बहुत गुस्सा भी करती हैं। वो कहती हैं कि तुम इस तरह से चोरी की चीज़ों पे हम नहीं कर सकते। और उनके फादर को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती कि वो लोग चोरी के पैसे से, इस तरह से चोरी के किए हुए पैसे से वो अपने घर पे कुछ भी करें। लेकिन क्योंकि ये मजबूर है, इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब इसी बीच हम देखते हैं क्रिस्टी कुछ बहुत ही गुस्से में कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मॉम को। उनकी मॉम को उनके इशारे से समझ में आ जाता है कि जब वो कोयले जलाने के लिए आग रखते हैं, उस आग में एक पेटी चली जाती है जिसमें उनकी मॉम उनके लिए सेविंग करती थी। ये चीज़ सिर्फ क्रिस्टी और उनकी मॉम के बीच होती थी। एक्चुअली ये हुआ रहता है कि हमेशा से ही क्रिस्टी की जो मॉम थी वो अपने क्रिस्टी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखती थी, क्योंकि उनको पता था कि क्रिस्टी को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी भी उनकी अगर इलाज या किसी चीज़ के लिए भी पैसे आए तो क्रिस्टी को किसी चीज़ का स्ट्रगल ना हो, इसलिए वो ऐसा करती थी। लेकिन यह सुनकर क्रिस्टी के जो फादर रहते हैं वो बहुत ही गुस्सा करते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, हमारे पास में इतनी भी सर्वाइवेंस के पैसे नहीं है और फिर भी तुम इनके लिए पैसे जमा कर रही हो। क्रिस्टी की मॉम कहती है हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन ये पैसे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टी के हैं और ये मैं उसी के ही सेहत पे, उसी के लिए ही डेवलपमेंट पे खर्च करूँगी। इस तरह से वो सबके सामने क्रिस्टी के लिए फ़ाइट करती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्रिस्टी की मॉम हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल जाकर वो व्हील चेयर के लिए अप्लाई करती हैं। व्हील चेयर के लिए जब वो बात करती हैं और क्रिस्टी की कंडीशन को वो बताती हैं, तब उनसे मिलने के लिए डॉक्टर आती हैं और डॉक्टर वहाँ पे घर पे क्रिस्टी को देखकर बोलती हैं कि ये पेंटिंग कर सकते हैं। उनकी कंडीशन को देखने के बाद डॉक्टर बहुत कन्विंस हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि इनकी कंडीशन फिजियोथेरेपी से काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। क्रिस्टी की मॉम उनको उनकी पेंटिंग्स दिखाती है, उनके बारे में बताती है, तो ये देखकर डॉक्टर बहुत शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि इनको तो हम लोग ग्लो कर सकते हैं। और अब क्रिस्टी का ट्रीटमेंट फिर से एक बार शुरू हो जाता है। वो घर पर आके, क्योंकि हॉस्पिटल में यहाँ क्रिस्टीन को जब ले जाया जाता है तो क्रिस्टीन को ये चीज़, ये माहौल बहुत ही ख़राब लगता है। क्रिस्टीन यहाँ वापस घर आ जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक बार फिर से क्रिस्टी के घर आ जाती है और अब घर पे वो क्रिस्टी का ट्रीटमेंट शुरू करती है। क्रिस्टी, क्योंकि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में उनको करते हुए उनके में इम्प्रूवमेंट भी आते हैं और कहीं ना कहीं अब वो डॉक्टर से भी अट्रैक्ट होने लगे हैं। लेकिन उनकी मॉम इस चीज़ से बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनको पता है कि क्रिस्टी में और उनकी डॉक्टर में बहुत डिफरेंस है। डॉक्टर कभी भी उनके लिए एग्री नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में भी एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन होता है। सो उस तरह से क्रिस्टी फिर से डॉक्टर के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके बीच में ट्यूनिंग, वो उनको, हम देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर उनके लिए नॉवेल्स भी लेके आती है। हेलमेट जो शेक्सपियर की है वो उनको पढ़ के भी सुनाती हैं। क्रिस्टी अब ड्राइंग भी करते हैं और बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी वो करने लगे हैं, इतनी अच्छी कि उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशंस भी लगती है। इस एग्जीबिशंस पे बहुत सारे लोग आते हैं जो क्रिस्टीन के काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। हालांकि क्रिस्टी यहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट नहीं है। इसी दिन हम देखते हैं कि जब डिनर पे एक बार ये सभी लोग जब पार्टी कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर रहती हैं वो बताती हैं कि मैंने डिसाइड किया है, ये मेरे फियांसे और हम 6 मंथ में एंगेज होने वाले हैं। ये देखकर क्रिस्टीन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। बहुत ही अजीब सा वो बिहेव करते हैं, वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तोड़ फोड़ भी मचा देते हैं। ये देखकर डॉक्टर को भी शौक लगता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि क्रिस्टीन भी उनको पसंद करते हैं, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टीन का बिहेवियर पब्लिकली बहुत ही ख़राब होता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे वो जो टेबल क्लॉथ होता है उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे भी पकड़ कर वो काफ़ी शांत ही नहीं हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ से, इस मोमेंट से क्रिस्टीन को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा होता है। उनको ये चीज़ बहुत हर्ट होती है कि एक बार फिर से उनको किसी ने हर्ट किया। एक नोट लिखते हैं, वो लिखते हैं ऑल इज़ नथिंग देयरफॉर नथिंग लेस एंड, मीन्स सब कुछ कुछ भी नहीं है। वो लिखते हैं सब कुछ कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। और वो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं सुसाइड करने की। वो एक रेज़र लेके अपनी नस काटने ही वाले होते हैं, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाते हैं, ये नोट देखकर और इरेज़र लेकर। सुबह जब उनकी मॉम आती है, उनको सब समझ में आ जाता है कि ये सुसाइड अटैम्प्ट का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब भी पी ली होती है। यहाँ उनकी मॉम क्रिस्टीन को देखकर बोलती हैं कि तुम प्लीज़ अपने फादर जैसा ना बनो। तुम्हारे फादर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और वो बहुत ड्रंकर है। मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी तरह से अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब करो और तुम कभी भी ज़िंदगी में हार मानो। वो क्रिस्टीन को बोलती हैं कि बहुत आसान है किसी भी चीज़ों से भाग जाना, किसी भी समस्या से छुटकारा पाना, लेकिन उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। और वो डिसाइड करती हैं कि क्रिस्टीन के लिए वो एक कमरा बनाएंगी, एक अलग से स्टूडियो बनाएंगी जहाँ क्रिस्टीन प्ले कर सके, जहाँ पेंटिंग कर सके। ये देखकर क्रिस्टीन को बड़ा ही अलग लगता है, लेकिन फिर वो जाते हैं और अपनी मॉम को सपोर्ट करने लगते हैं और
अपनी मॉम को, जो क्रिस्टीन के लिए वो स्टूडियो बना रही थी, ये देखते हुए उनको भी बहुत शौक लगता है कि उनकी मॉम को इतनी केयर है, और क्रिस्टीन भी जाके उनको हेल्प करने लगते हैं। अब जब क्रिस्टीन भी उनको हेल्प करने लगे हैं, सो घर के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो भी उनकी मॉम को उस स्टूडियो को बनाने में हेल्प करते हैं, और शाम तक वो स्टूडियो बन के रेडी हो जाती है। उनकी मॉम वह कहती है कि यहाँ तुम अकेले में अपनी पेंटिंग्स कर सकते हो, यहाँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिस्टीन अब पेंटिंग भी करने लगे हैं और उनकी लाइफ एक बार फिर से वापस से अच्छी होने लगी है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक बार उनके फादर अंदर से लॉक रहते हैं। उनकी मॉम कहती हैं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। क्रिस्टीन जैसे भी दरवाज़ा खोलते हैं और वो देखते हैं कि सामने उनके फादर की डेथ हो चुकी है। अब ये एक शॉकिंग मोमेंट इनकी फैमिली के लिए भी था, लेकिन हार्ट अटैक से ऑल ऑफ सडन उसी टाइम ही उनके फादर की डेथ हो जाती है, और उस वक्त क्रिस्टीन और उनकी मॉम ही केवल उस टाइम पे घर पे रहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो पैट्रिक ब्राउन फैमिली होती है, वो डिसाइड करते हैं कि पैट्रिक की बेसिकली बॉडी को वो जाएंगे और फिर बार पे जाएंगे और श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ वे लोगों से बात करेंगे। लेकिन सभी लोग वहाँ उनको बहुत ही बुरा भला कहते हैं, वो पैट्रिक ब्राउन के बारे में बहुत ही बुरी चीज़ करते हैं। ये सुन के जो पैट्रिक ब्राउन के बच्चे रहते हैं और क्रिस्टीन होते हैं, उनको सबको गुस्सा आ जाता है और वहाँ उनकी एक बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है वहाँ के लोगों के साथ में। अब हम देखते हैं कि एक दिन उनके जो भाई रहते हैं क्रिस्टीन के, वो देखते हैं ऑल इज़ नथिंग देयर फॉर नथिंग एल्स एंड, सो वो ये देख के पूछते हैं कि ये क्या है। क्रिस्टीन बोलते हैं कुछ भी नहीं। अब क्रिस्टीन की वो पेंटिंग्स देख के बोलते हैं तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, लेकिन वो बोलते हैं उतनी भी अच्छी नहीं। वो अपने भाई को बोलते हैं कि एक फेवर करने के लिए कहते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम मुझे टाइपराइटर ला के दे सकते हो। उनके भाई मान जाते हैं इसके लिए, और अब क्रिस्टीन खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू करते हैं। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब आप खुद के बारे में किसी को कहते हैं। क्रिस्टीन ब्राउन ने अपनी कहानी लिखी, अपनी सच्ची कहानी लिखी, अपनी लाइफ की कहानी लिखी। उन्होंने हर एक चीज़ को लिखा कि किस तरह से हर एक चैप्टर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी लाइफ थी, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह से वो डिफरेंट फेसेस पे गए, लेकिन हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ को फिर भी आगे चल के किया। और हम देखते हैं कि ये कहानी उनकी पब्लिश भी हो जाती है। एक दिन हम देखते हैं कि सारी फैमिली डिनर टेबल पे होती है, तभी क्रिस्टीन अपनी मॉम को कहते हैं मुझे मीठा खाना है। उनकी मॉम मना भी नहीं कर सकती, हाँ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उतने पैसे उनके पास नहीं होती है। उनकी मॉम बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ, शायद अगर मेरे पास उतने पैसे हो तो हम आइसक्रीम खा सकते हैं। ये कह के उनकी मॉम उसी बॉक्स को ओपन करती है जहाँ वो क्रिस्टीन के लिए पैसे रखा करती थी। जब वो उसे देखती हैं तो वो कहीं ना कहीं शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उसमें लगभग 800 पाउंड पैसे थे। इतने पैसे कैसे आए ये देखकर उनको आश्चर्यचकित होता है। लेकिन तभी क्रिस्टीन उनको बताते हैं, क्रिस्टीन के भाई बताते हैं कि क्रिस्टीन ने जो बुक लिखी थी वो पब्लिश हो गई है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, और ये सारे पैसे उसी की रॉयल्टी के ही पैसे हैं। ये सुन के उनकी मॉम को बहुत ही प्राउड मोमेंट महसूस होता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने इतने सारे पैसे एक साथ देखे होते हैं। उनकी मॉम को क्रिस्टीन ये सारे मनी अपने मॉम को ही दे देते हैं, और ये देखते हैं हमें ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि उनकी मॉम को आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके बेटे ने जो उनका विश्वास था उसको मेंटेन किया और उनके बेटे ने कुछ अचीव किया है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टीन को एक टाइपराइटर ला के दे दिया गया है। इसी बीच वही डॉक्टर आती हैं क्रिस्टीन के पास जो शुरुआत में थी, जो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट थी। वो कहती हैं कि क्रिस्टीन के जो नॉवेल्स हैं उससे हमें, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए क्रिस्टीन को इनवाइट करती हैं, और वो ये कहती हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टीन को भी बाकी दूसरे लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस पे क्रिस्टीन का बहुत ज़्यादा ऑनर होता है, बहुत सम्मान किया जाता है, और लोग क्रिस्टीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लोग क्रिस्टीन से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि क्रिस्टीन की जो नर्स होती है, क्योंकि अब उनके लिए एक सेपरेट नर्स भी है, तो जो नर्स होती है वो क्रिस्टीन की नॉवेल्स को पढ़ रही होती है बहुत ही ध्यान से, और अब कहीं ना कहीं उनको क्रिस्टीन के लिए मन में रिक्वेस्ट और उनके मन में फीलिंग्स डेवलप होने लगती है क्रिस्टीन को लेकर। और कॉन्फ्रेंस पे हम देखते हैं कि जब क्रिस्टीन को बोला जाता है कि उनको बहुत ही ऑनर दिया जाता है, तो वो उस टाइम अपनी मॉम को सामने ले आते हैं। हालांकि उनकी मॉम सामने नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी क्रिस्टीन के कहने पे उनको सामने आना पड़ता है, और हम देखते हैं कि सबके सामने क्रिस्टीन अपनी मॉम को बहुत ही अच्छी तरीके से विश करते हैं, और वो बताते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज मॉम, ये सब उनकी मॉम के कारण हुआ है। सभी लोग क्रिस्टीन को और उनकी मॉम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
तो ये थी सच्ची कहानी क्रिस्टीन ब्राउन की। क्रिस्टीन ब्राउन जो अपनी सिस्टर थी, उनकी जो सिस्टर थी जो केयर टेकर थी, नर्स थी, उनके साथ में उनकी मैरिज भी हो जाती है 5 अक्टूबर 1972 को। हालांकि क्रिस्टीन की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, 49 ईयर्स की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन क्रिस्टीन ने उस बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और अपनी लाइफ को, सिर्फ आप खुद सोचिए कि हमारे पास में आज अगर हम अपने खुद से कंपेरिजन करें, अभी एक लॉकडाउन, कोविड-19 या अभी जो भी कभी हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल आता है, हम कितने सारे निगेटिव इमोशंस अपने मन में ले आते हैं। लेकिन वहीं आप क्रिस्टीन को से देखिए कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पैर था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उस एक पैर से उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह सोचा कि मेरे पास क्या है और इसका मैं क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने किया भी, उन्होंने इस चीज़ों को प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही सच्ची कहानी है। और ये कहानी हमें बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे फैमिली की पावर बताती है कि किस तरह से उनकी जो मॉम होती है, हम देखते हैं क्रिस्टीन की जो मॉम होती है, उन्होंने कभी भी उसे एज अ हैंडीकैप ट्रीट नहीं किया। उन्होंने हमेशा उस पर विश्वास दिखाया, हमेशा उसका सपोर्ट किया, हमेशा क्रिस्टीन को आगे ही बढ़ाया और इसी का रिजल्ट था। पूरी फैमिली के कारण ही क्रिस्टीन ब्राउन की लाइफ बहुत ही अच्छी हुई। सो हमें अपने अंदर भी आत्मविश्वास रखना चाहिए और अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी की प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, सो डेफिनेटली हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। क्या पता आपकी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें किसी की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा बदलाव ला सकती है। एक ये भी चीज़ है, हमने देखी कि किस तरह से क्रिस्टीन को जो बस उनकी नेबर रहती है, उनकी बातें हर्ट कर गई, जो डॉक्टर थी उनकी। सो कभी ना कभी हमें किसी को हर्ट भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपने कभी किसी को कुछ भी कहा और उसके कारण उनकी मेंटल स्टेट क्या हो सकती है। सो वी हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव। और क्रिस्टीन ब्राउन की स्टोरी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में हर कुछ सब पाना संभव है और ईश्वर ने हमें जो चीज़ दिया है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। वो बहुत कुछ है, आप खुद सोचिए, हमारे अगर दोनों हाथ पैर सुरक्षित हैं, हमारे आंखें सुरक्षित हैं, हम अगर अपना काम सही से कर पा रहे हैं, तो ये भी ईश्वर का एक बहुत बड़ा उपहार है। इसकी वैल्यू करिए आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ अगर आपके मन में कोई भी इंस्पिरेशनल मूवी, क्योंकि हम इस चैनल पे सारी मोटिवेशनल रियल लाइफ मूवीज़ ही एक्सप्लोर करते हैं, सो अगर आपको कोई भी अच्छी मूवी का समरी चाहिए, सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि कंटिन्यूसली ये चैनल बनाया ही गया है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, हम मूवीज़ के थ्रू, रियल लाइफ स्टोरीज़ के थ्रू खुद की ज़िंदगी में अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।